अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू वांगशन फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। ये फ़ैन फिक्शन बहुत ज़्यादा ही अलग है। मुझे पता नहीं कि ऐसी कोई फ़ैन फिक्शन यूट्यूब पर है कि नहीं। अगर है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस एफ का नाम बोलना। और हाँ, थंबनेल तो आपने देख लिया, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एफ कैसा एफ है। सो अगर आपको ऐसी एफ से डर लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वैसे मैं सच कहूँ तो अभी जो मैं एफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इतना सारा फ़ैन फिक्शन मैंने लिखा है, लेकिन ये वाला फ़ैन फिक्शन मेरा फेवरेट है। तो चलिए इस फ़ैन फिक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसमें विंग एक डॉक्टर हैं, वांग जी एक बिजनेसमैन हैं। वांग जी के साथ विंग की यहाँ पर अरेंज मैरिज होगी। और इस फ़ैन फिक्शन में कुछ अनजानी चीज़ भी है जो कि आपको एक के बाद एक पार्ट में पता चल जाएगा। फनी सीन का तो पता नहीं, लेकिन इसमें डरावना सीन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पहले ही बोल रही हूँ, स्किप कर लीजिए। और ये फ़ैन फिक्शन में कुछ अलग टाइप की एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मेरी तरीका भी कुछ अलग टाइप का होने वाला है। तो चलिए आज का न्यू फ़ैन फिक्शन का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें विंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि मिरर के सामने बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। उससे रेडी कर रहा था एक लड़की जिसका नाम था जियान इयान ली, जो कि रेडी होते हुए विंग को बहुत चिढ़ा रही थी और विंग शर्म के मारे लाल हो रहा था। इधर सीन कट होती है, हमें नीचे कुछ इंसान दिखाया जाता है जो लोग सोफे के ऊपर बैठे हुए थे और वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातों से पता चलता है कि वो लोग शादी के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल वो लोग विंग को देखने के लिए आए हैं। ये विंग का एक रिश्ता है जो कि लान फैमिली से आए हैं और वो लोग बहुत घबराए हुए हैं। जियांग फेंगमियान को उनका फेस का रिएक्शन देखकर कुछ डाउट हो रहा था, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। बहुत रिच फैमिली से विंग का रिश्ता आया है। विंग एक डॉक्टर है, लेकिन वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से है। विंग को तैयार करके वो लोग नीचे लाते हैं। उसके साथ यानली भी थी। विंग को देखकर मैडम लान ने कहा, वाह तुम कितने खूबसूरत हो। विंग बैठ गया और सबको चाय सर्व किया। सब लोगों ने विंग को अच्छे से देखा। वहाँ पर लैन चरण, मिस्टर लान, मिसेस लान और लान ई सब लोग आए थे और उनके साथ जिबुचन भी आया था। वो सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, इस शादी को लेकर हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। जियांग फेंगमियान ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम रेडी हैं शादी करवाने के लिए। विंग शर्म के मारे लाल होते जा रहा था। लान ई ने कहा, नहीं, कुछ ज़रूरी बात है जो विंग को जानना चाहिए। विंग ये सुनकर हैरान था। उसने यान ली की तरफ देखा, उसके बाद उसने लान ई की तरफ देखा, जहाँ पर लान ई विंग को देखते हुए कहा, देखो मुझे पता है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ बताना चाहिए मुझे। विंग ने कहा, बताइए। फिर मैडम लान ने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो पूरे फैमिली मेम्बर चौंक गए। हमने हज़ारों रिश्ते देखे हैं, लेकिन जब भी हम ये बात बताते हैं तब सब लोग पीछे हट जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हें पहले ही बता दें विंग, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हम तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। विंग बस चुपचाप सुन रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैडम लान ने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब लोग दंग रह गए। मैडम लान ने कहा, मेरा बेटा अपने जिंगसी महल से कभी बाहर नहीं आता। उसका जो मेंशन है जिंगसी, वो हमारे लान मेंशन के पास ही है, लेकिन वो अपने घर से या फिर अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है। पिछले 1 साल से उसे क्या हो गया है। बिज़नेस में वो नया नया ज्वाइन किया था, उसके बाद पता नहीं उसे क्या हो गया है। 1 साल से वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, जैसे वो किसी से डर रहा है, जैसे कोई उसे मारने आ रहा है। वो उस रूम से ना ही बाहर आता है, ना ही हमसे मिलता है। यहाँ तक कि अगर हम उससे मिलने गए तो वो हमें भगा देता है। विंग और सब लोग ये सुनकर हैरान थे। फिर मैडम यू ने कहा, तो फिर आपका बेटा पागल है क्या? मैडम लान ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा पागल नहीं है। मैडम यू ने कहा, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका बेटा ऐसा बिहेव करता है, इसका मतलब आपका बेटा पागल है और आप चाहते हो कि मैं मेरे बेटे को शादी करवाऊँ आपके बेटे से। उसने जियांग फेंगमियान की तरफ देखते हुए कहा, देखिए मैंने कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी रिच फैमिली से विंग के लिए रिश्ता क्यों आएगा? सिर्फ वो डॉक्टर है इसीलिए। फिर मैडम लान ने कहा, हाँ इसीलिए तो मैं आया हूँ। वांग जी को हमने बहुत डॉक्टर दिखाया है, वांग जी ठीक नहीं हो रहा है। और विंग तो एक डॉक्टर है ना, मुझे पता है कि शायद वो वांग जी को ठीक कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि विंग शादी कर ले वांग जी से। मैं सच कह रहा हूँ, वांग जी बहुत अच्छा लड़का है। बस यही प्रॉब्लम है कि विंग कुछ नहीं कहा, विंग बस चुप रहा। मैडम लान बोलते बोलते चुप हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मिस्टर लान ने मैडम लान को पकड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ। लैन चरण ने कहा, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। वहाँ पर मिसेस लैन जो कि बैठी हुई थी, वो कुछ अलग टाइप के रिएक्शन दे रही थी, जैसे कि शादी ना होने से उसे ज़्यादा खुशी होगी। फिर
जियांग फैंगमैन ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम जानते हुए भी विंग को आग में धकेल नहीं सकते हैं। विंग चुप था। तभी मैडम लान ने कहा, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया। चलिए जी। और फिर ये बोलकर वो लोग उठने जाते हैं। विंग ने कहा, क्या मैं उनका फ़ोटो देख सकता हूँ? मैडम लान ने कहा, क्या? विंग ने कहा, जिसके लिए मेरा रिश्ता आया है, क्या मैं उसका फ़ोटो देख सकता हूँ? मैडम लान ने कहा, हाँ ज़रूर। फिर जिबुचुन ने अपने फ़ोन से फ़ोटो को निकाला, उसके बाद विंग को दिखाया। विंग जब उस फ़ोटो को देखता है, उसने कहा, क्या? लान वांग जी। विंग ने अपने माइंड में कहा, मैंने सुना था लान फैमिली से मेरे लिए रिश्ता आ रहा है, लेकिन ये तो वही है। विंग ने बहुत टाइम से फ़ोटो को देखा। जियांग फैंगमैन ने कहा, क्या हुआ बेटा, अब दे दो फ़ोन उसका। विंग ने कहा, मुझे कुछ कहना है। जियांग फैंगमैन ने कहा, क्या कहना है? विंग ने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर सब लोग हैरान थे और खुश हो गए थे। लान फैमिली, जियांग फैमिली की फेस पर उदासी छा गई थी। जियांग फैंगमैन ने कहा, तुम पागल हो क्या? जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर इधर जो जियांग वेनचिंग थी, उसने कहा, विंग ऐसा मत सोचो, वेनचिंग जियांग चैंग का वाइफ है। याली ने कहा, विंग एक बार सोच लो, तुम क्या बोल रहे हो? विंग ने कहा, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। जियांग फैंगमैन ने विंग को बहुत समझाया, लेकिन विंग मान नहीं रहा था। विंग ने कहा, अगर शादी करनी है तो मैं इसी से करूँगा। विंग एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा सा। विंग का बहुत नाम भी है इस शहर में। मैडम लान को पता था कि विंग एक डॉक्टर है और विंग के शहर में बहुत ज़्यादा नाम है, इसीलिए वो खास करके यहाँ पर आई थी। अगर विंग के साथ वांग जी की शादी ठीक हो जाएगा तो मैडम लान को लगा था शायद वांग जी को विंग ठीक कर दे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। ये सब कुछ मैडम लान सोच कर ही आई थी। मैडम लान की आंखों में जो आंसू थे, उन्होंने उससे पूछते हुए कहा, तुम करोगे शादी? विंग ने कहा, हाँ करूँगा। मैडम लान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शादी हम जल्दी करवाएंगे, अगले हफ्ते। जियांग फैंगमैन ने कहा, अगले हफ्ते? मिस्टर लान ने कहा, हाँ हम धूमधाम नहीं करवाएंगे। मैडम लान ने कहा, क्या मैं विंग से अकेले में बात कर सकता हूँ? फिर मैडम यू ने कहा, हाँ ओके, बात कीजिए। फिर विंग मैडम लान को लेकर अपने रूम में आ गई। दरवाजे को बंद करते हुए उसने कहा, कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी थी? उसके बाद मैडम लान ने विंग को क्या क्या बात बताई है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर सुनाई नहीं देता है। और वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बेटे की लाइफ पार्टनर बनने के लिए आगे बढ़ा। थैंक यू सो मच विंग। कोई भी शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहा था, लेकिन तुमने बोल दिया। मुझे भरोसा है कि तुम मेरे लैंड को ठीक कर दोगे। विंग ने कहा, मैं ठीक कर सकता हूँ उन्हें। विंग कुछ सोच रहा था। तभी मैडम लान ने कहा, तुम्हारी शादी ऐसे नहीं होगी जैसे सबकी होती है। मैं बताऊँ तुम्हें शादी कैसे होगी? विंग ने कहा, हाँ बताइए। मैडम लान ने कहा, कागज़ में साइन करके। विंग ने कहा, क्यों? फिर मैडम लान ने कहा, क्योंकि वांग जी वहाँ से बाहर नहीं आएगा, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। तुम उसे ठीक करोगे ना विंग बेटा? तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। सब लोग उसे पागल बोलते हैं, मेरा बेटा पागल नहीं है विंग, मेरा बेटा पागल नहीं है। विंग ने कहा, ओके ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। फिर मैडम लान ने कहा, तो फिर हम अगले हफ्ते आएंगे मैरिज की सारी पेपर लेकर, ओके? और एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए उसके बाद मैं तुम दोनों के साथ ही धूमधाम से करवाऊँगा बेटा। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। मैडम लान विंग को लेकर बाहर आ गई। जियांग फैंगमैन ने कहा, लेकिन विंग एक बार और सोच लो। विंग ने कहा, मैंने सोच लिया है पापा। मैडम यू ने कहा, तुम पागल हो क्या विंग? वो एक पागल है, वो तुम उसके साथ रहोगे, किसी दिन उससे कुछ हो गया उसके बाद तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, या हम ही लोग। तभी मैडम लान ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वांग जी के जितने सारी प्रॉपर्टी है, मैं वो सब कुछ विंग के नाम भी लिखूँगा। विंग और वांग जी दोनों ही इस प्रॉपर्टी का हकदार रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैडम यू तब शांत होती हैं। फिर विंग ने मैडम यू के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। फिर लान फैमिली सब कुछ बात करती है। उसके बाद वो लोग घर चले गए। विंग को उसकी फैमिली बहुत समझाता है, लेकिन विंग नहीं मानता है। अब विंग वांग जी को कैसे जानता है, ये सब कुछ हम बाद में जानेंगे, ओके? फिर बीत जाते हैं एक हफ्ता। विंग जो कि था वो वेट कर रहा था कि कब वो वाला दिन आएगा जिस दिन वो वांग जी से मिलेगा। कितने साल हो गया वो वांग जी से नहीं मिला है। अगले हफ्ते मैडम लान अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ पर आती हैं और उन्होंने विंग से साइन करवाया बहुत सारी जगह पर, और मैडम लान ने भी साइन किया और जियांग फैंगमैन ने भी और मैडम यू ने भी, सब लोगों ने साइन किया। उसके बाद उनकी शादी कंप्लीट हुई। विंग ने देखा कि उसके साइन के पास ही वांग जी का साइन है। ये देखकर विंग स्माइल करता है। उसके बाद मैडम लान ने कहा, चलो बेटा अब तुम अपने घर चलो। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर अपनी फैमिली को अलविदा कहा और फिर वो उनके साथ चला गया।
यहाँ तक था हमारी एफएफ का इंट्रोडक्शन। अब शुरू होने वाला है असली एफएफ, विंग की लाइफ में और वांग जी के लाइफ में क्या क्या होने वाली है अब हम इसके बाद जान पाएंगे। ओके, यहीं से ही शुरू होती है ये वाला एफएफ। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बड़े से महल के सामने वो लोग गाड़ी को आकर रुकते हैं। रुकने के बाद वो विंग को लेकर अंदर आता है। विंग ने पूछा, क्या यही है जिंगसी? मैडम लान ने कहा, नहीं ये जिंगसी नहीं है, जिंगसी पीछे है साइड में, चलो मेरे साथ, ये हमारा लान मेंशन है, यहाँ पर हम सब रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लाइट्स भी लगे हुए थे। रात हो चुकी थी लेकिन अच्छे से विंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी चांद की रोशनी में वो महल बहुत चमक रहा था। विंग ने देखा कि लाल महल बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन उसको साइड करते हुए वो लोग पीछे की साइड जाने लगे। वहाँ से एक और महल विंग को दिखाई देने लगा जो कि अंधेरे से घिरा हुआ था। वहाँ पर 2 गार्ड्स थे जो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। फिर मैडम लान ने कहा, ये विंग है, ये आज से वांग जी के साथ रहेगा, ये वांग जी का हस्बैंड है, वांग जी का ओमेगा। उन लोगों ने विंग को ग्रीट किया करते हुए कहा, वेलकम सर, और फिर विंग अंदर जाने लगता है। मैडम लान भी विंग के साथ आती हैं, मिसेस लान और लान चरण, जेबुचुन और मिस्टर लान भी। विंग ने कहा, क्या ये जिंगसी है? मैडम लान ने कहा, हाँ ये जिंगसी है। उसके बाद विंग ने अपनी नज़र को उठाते हुए देखा उस महल को। चांद की रोशनी जो कि था उस महल के ऊपर गिर रही थी। चांद बिल्कुल उस महल के ऊपर ही था। वो घर बहुत बड़ा था लेकिन लान महल की तरह उतना बड़ा नहीं। यहाँ पर सिर्फ लान वांग जी रहता है। फिर तभी वो लोग अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं। विंग ने घुर घुर के देखा महल को, कितना अजीब है, कितना सन्नाटा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मिस्टर लान ने कहा, विंग तुम चाहो तो आज रात हमारे साथ भी रह सकते हो। विंग ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, मुझे मेरे हस्बैंड के पास ही रहना है, मुझे उन्हें देखना भी है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और वो मेरा हस्बैंड होने के साथ साथ मेरा पेशेंट भी है। मैडम लान ने कहा, तुम कितनी जिम्मेदारी इंसान हो विंग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम वांग जी को ठीक कर दोगे। विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक करूँगा वांग जी को, देखना एक दिन वो इस जगह से बाहर आएगा और अब सबसे बात करेगा। मैडम लान ने कहा, काश तुम्हारी बात सच हो जाए। विंग ने कहा, ज़रूर होगी। ये बोलते बोलते वो लोग डोर को ओपन करने लगते हैं। एक अजीब सी साउंड के साथ वो डोर ओपन होती है। विंग ने देखा वो पूरा घर अंधेरा है। विंग ने कहा, लाइट्स क्यों नहीं ऑन है? इधर मैडम लान ने कहा, वांग जी लाइट जलाना नहीं देता है, उसने कहा उसे अंधेरा पसंद है और सिर्फ कैंडल्स ही हम लगाते हैं यहाँ पर, और उसने सारी इलेक्ट्रिक की वायर काट दिया है ताकि यहाँ पर बिजली ना आ पाए। विंग ने कहा, क्या? उसने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम उसको एक बार चेकअप करना तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उसे असल में हुआ क्या है। वो किसी को भी अपने आप को टच करने नहीं देता है। विंग ने कहा, फिर वो लोग ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। 2nd फ्लोर में वांग जी का रूम था। विंग वांग जी के रूम के सामने आता है जो रूम बंद थी। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा क्या तुम सो रहे हो? विंग ने देखा कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ कुछ ही कैंडल जल रही है जिसकी रोशनी इस रूम तक आ रही है। फिर मिस्टर लान ने कहा, दरवाज़ा खोल कर देखते हैं। दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद एक चीज़ विंग की तरफ आई उड़ते हुए और विंग की फोrehead पर लग गई। विंग की फोrehead कट गया और वहाँ से ब्लड निकलने लगा। विंग ने अपने हाथ से अपने फोrehead को पकड़ लिया। उसने कहा, आह ये क्या था? ये भारी चीज़ था। तब एक चिल्लाने वाली वॉइस आती है। उसने कहा, क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ। मैंने कहा चले जाओ। वो अबे आ जाएगा, वो अबे आ जाएगा। जाओ क्या करो, हाँ क्या करो, जाओ ऐसे, क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने कहा था ना कि मत ना, वो सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा, वो मार डालेगा सबको। जाओ ऐसे, जाओ, मुझे अकेला रहने दो, जाओ ऐसे। जेबुचुन ने कहा, कौन मार डालेगा वांग जी, शांत हो जाओ, वांग जी शांत हो जाओ। वहीं पर जो मिसेस लान खड़ी थी और उसकी फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था, सबकी फेस पर उदासी छा गई थी। विंग वांग जी को देखकर हैरान था। विंग ने अपने माइंड में कहा, वांग जी का ये हालत कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी तो ऐसा नहीं था ना। वांग जी जो कि था वो काँप रहा था थर और कुछ बिड़बिड़ा रहा था। जेबुचुन ने कहा, कौन मारेगा वांग जी तुम्हें, कौन मारेगा? यहाँ पर कोई नहीं है, देखो हम हैं। मेरे भाई तुम्हें क्या हो गया है? वांग जी ने कहा, नहीं
वो सबको मार डालेगी। वो अभी आ जाएगी ना, वो सब कुछ सुन रही है। अगर वो आ गई ना तो तुम्हें और तुम्हें भी मार डालेगी। उसके बाद उसने विंग को देखा। उसने जब विंग को देखा तब उसका फेस विंग की तरफ उसने बढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो? उसने अपनी फिंगर को बढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी विंग के सामने आ गया। जब विंग ने वांग जी की फेस को देखा तब वो और चौंक गया। वांग जी की फेस पर दाढ़ी है। वांग जी के बाल लंबे लंबे हो चुके हैं। वांग जी का नाखून बड़ा बड़ा है। वांग जी पूरा ही अलग टाइप का दिख रहा है। वांग जी कितना खतरनाक लग रहा है। वांग जी को देखकर विंग डर गया। उसकी रूह तक कांप गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। मैडम लान ने कहा, ये तुम्हारी ओमेगा है। इसका नाम विंग है। इसके साथ तुम्हारी शादी हुई है वांग जी। वांग जी ने कहा, शादी? मेरी शादी तो नहीं हुई थी। मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर उसे पता चला ना तो वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। हे तुम कौन हो? हाँ कौन हो तुम? ये बोलकर उसने विंग की दोनों शोल्डर को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मैं ना वो। तभी वांग जी ने कहा, चले जाओ यहाँ से। वो सुन रही है सब। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें मार डालेगा। वो बहुत खतरनाक है। चले जाओ यहाँ से। और ये बोलकर उसने विंग को धक्का दे दिया और विंग पीछे मुड़ गया। वांग जी ने कहा, जाओ ऐसे जाओ। और फिर ये बोलकर वो खिड़की के पास चला गया और फिर वो बैठ गया वहाँ पर। उसने कहा, वो मुझे मार डालेगा। नहीं, मुझे नहीं बात करना किसी से। मैं नहीं करूँगा बात। नहीं करूँगा बात। मुझे नहीं करना। मुझे बिल्कुल नहीं करना है। जेबुचुन ने कहा, वांग जी ये तुमने अपना क्या हालत बना लिया मेरा भाई। विंग ने कहा, ये सब कुछ कैसे? विंग मुड़ गया। मैडम लान ने कहा, देखा तुमने, पता नहीं किसकी बात करता रहता है। हमेशा बोलता है कि वो उसे मार डालेगा। वो कौन है हमें नहीं पता। वांग जी का दिमाग दिन ब दिन खराब होता ही जा रहा है। यहाँ तक कि अब तो वो हमें पहचान भी नहीं पाता है। कभी कभी बोलता है कि हम कौन हैं। विंग बेटा, विंग ने कहा, ऐसा मरीज़ तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन वांग जी की हालत तो उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैडम लान ने कहा, क्या तुम उसे ठीक नहीं कर पाओगे? विंग ने कहा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। अब से ये मेरा हस्बैंड है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैडम लान ने कहा, मेरे साथ आओ। और फिर वो सब लोग बाहर चले गए। मैडम लान ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े ना तो तुम बस एक बार बोलना, ओके? हम आ जाएंगे यहाँ पर। और बटलर हान तो यहाँ पर है ही। विंग ने कहा, वो यहीं पर ही रहते हैं। फिर मैडम लान ने कहा, बटलर हान। तब एक पैरों की आवाज़ आती है। दौड़ते हुए कोई अंदर आता है उस हॉल में। विंग ने देखा एक 40-45 साल का एक आदमी अंदर आया। उसने कहा, जी मालकिन बोलिए। फिर मैडम लान ने कहा, ये देखो, ये है विंग। फिर बटलर हान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, आप उनकी हस्बैंड हो ना? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर विंग ने ग्रीट किया उसे और फिर बटलर हान ने भी उसे ग्रीट करते हुए कहा, अरे नहीं, आप तो हमारे मालिक हो। वैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ, कुछ भी काम बोलो मैं सब कुछ कर दूँगा, खाना बनाना से लेकर झाड़ू पोछा लगाना, ये वो कपड़े धोना। फिर विंग ने कहा, ठीक है, मैं जब भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो आपको बोल दूँगा। उसने कहा, हाँ ओके। फिर मैडम लान ने कहा, जाकर डिनर रेडी करो, ठीक है? उसने कहा, ओके। फिर इधर मैडम लान ने कहा, विंग बेटा, आज हम सब साथ में डिनर करेंगे, ओके? विंग ने कहा, ओके आंटी। मैडम लान ने कहा, आंटी नहीं, तो मुझे मॉम बुलाना, ओके? मिसेस लान ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मैडम लान ने कहा, हाँ, ये तुम्हारी आंटी है और ये तुम्हारा अंकल, ये तुम्हारा गगा और ये तुम्हारा पापा। विंग ने कहा, मैं सबको जानता हूँ। उसने ग्रीट किया। उसके बाद सीन कट होता है। डिनर ख़त्म करने के बाद विंग एक प्लेट लेकर वांग जी के रूम की तरफ आने लगता है। विंग धीरे धीरे कदमों से वांग जी के रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसे ये एहसास होता है जैसे कि उसके पीछे कोई चल रहा है। विंग को लगा ये शायद उसके दिमाग का वहम होगा या फिर ये अंधेरा है इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। विंग ने इग्नोर किया, वो चलने लगा, लेकिन विंग को फिर से लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। विंग रुक गया। उसके बाद वो धीरे धीरे करके पीछे मुड़ता है। वो पूरा ही पीछे मुड़ गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। विंग ने कहा, शायद मेरा दिमाग का वहम होगा। फिर ये बोलकर वो फिर से वांग जी के रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर से वही, जैसे कि उसके पीछे कोई आ रहा है।
लेकिन विंग ने इग्नोर किया। उसके बाद विंग वांग जी के कमरे के अंदर आ गया। वांग जी जो कि था वो टेबल पर अपने सिर को रखकर सो रहा था। वहाँ पर 4-5 कैंडल जल रही थी और रूम ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था और ज़्यादा उस रूम के अंदर लाइट्स भी नहीं थे। विंग ने धीरे से टेबल के ऊपर प्लेट को रखा। वांग जी उठते हुए कहा, कौन है? कौन है यहाँ पर? फिर विंग ने कहा, मैं हूँ यहाँ पर। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद कैंडल को उठाते हुए कहा, कौन हो तुम? फिर उसने कैंडल को उठा लिया। उसके बाद विंग की फेस के पास ले गया। विंग का फेस उसे अच्छे से दिखाई देने लगा। उसने कहा, तो तुम वही हो ना जो यहाँ पर आए थे? तुम वही हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। वांग जी ने कहा, क्यों हो यहाँ पर? क्यों हो? हाँ जाओ यहाँ से, चल जाओ। हाँ निकल जाओ। हाँ जाओ। ये बोलकर वांग जी बैठ गया। विंग ने कहा, मैं क्यों जाऊँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे तो यहीं पर रहना है। वांग जी ने कहा, नहीं मत रहो यहाँ पर, मत रहो, मर जाओगे, वो तुम्हें मार डालेगा। विंग ने कहा, कौन मार डालेगा? यहाँ पर तो कोई नहीं है आपके और मेरे अलावा। वांग जी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है यहाँ पर, देखो उसे, वो खड़ा है ना, वो तुम्हें देख रहा है। विंग ने कहा, कौन है? विंग ने दरवाजे को देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। विंग ने कहा, वहाँ पर कोई नहीं है। वांग जी ने कहा, कोई नहीं है मतलब? वो है ना, वो देखो, तुम्हें देखकर हंस रहा है, वो हंस रहा है, वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। विंग ने कहा, कम ऑन लान वांग जी, वहाँ पर कोई नहीं है, देखो सिर्फ मैं और तुम हो यहाँ पर। वांग जी ने कहा, नहीं वो खड़ा है, देखो वो जोर जोर से हंस रहा है, वो मेरे ऊपर हंस रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ प्लीज़, चले जाओ यहाँ से। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ते हुए कहा, वो है ना यहाँ पर? ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। ये बोलकर विंग ने दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी ने विंग को देखा हैरान होकर। विंग ने कहा, अब कोई नहीं है पर, अब कोई भी नहीं है, देखो। वांग जी विंग को देखते हुए रो गया और वो बैठ गया नीचे। उसने कहा, वो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो मुझे मार डालेगा, वो तुम्हें भी मार डालेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार डालेगा। विंग उसके पास गया। उसने कहा, शांत हो जाओ, कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, ये तुम्हारी बहन है, यहाँ पर कोई नहीं है। वांग जी ने कहा, ये बहन नहीं है, वो है यहाँ पर, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मारने के लिए आया है। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, कोई नहीं है लैनजन, शांत हो जाओ, कोई नहीं है। लान वांग जी बहुत रो रहा था। लान वांग जी रोते रोते विंग की बाहों में सो गया। विंग ने कहा, ये तो खाना भी नहीं खाया। विंग ने उस खाना को देखा। उसके बाद उसने ढक कर रख दिया। उसके बाद उसने वांग जी को उठा लिया और उठाने के बाद उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दिया। विंग ने कहा, यह क्या हो रहा है? कुछ अजीब लग रहा है मुझे। विंग टेबल के ऊपर जाकर बैठ गया और अपने बैग से डायरी को निकाल कर लिखने लगा। विंग ने चश्मा को निकाला और फिर पहन लिया। उसके बाद विंग लिखने लगता है। सीन कट होती है, रात थोड़ी बीत जाती है, सब लोग सो गए थे। विंग तभी भी लिख रहा था। विंग ने अपने माइंड में कहा, मैंने इतने सारे पेशेंट अपनी लाइफ में देखे हैं, दिमागी हालत ख़राब होने के बाद भी वो अपने लोगों को पहचानने में इग्नोर करेगा, सबसे दूर जाएगा, ये तो और सबसे दूर जाएगा, ये नॉर्मल है, लेकिन उसे कुछ दिखाई देगा, ये तो कुछ अजीब है। जैसा कि लैंजर ने कहा, दरवाजे पर कोई है, मतलब उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके आसपास कोई है। विंग लिख रहा था डायरी पर और सोच रहा था, जैसे कि वो डर रहा है किसी से, वो तुम्हें मार डालेगा, चले जाओ यहाँ से। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके आसपास है और वो उसे मार डालेगा। इसका मतलब वो किसी से डर रहा है। इसका मतलब कहीं किसी ने उसे मारने की धमकी तो नहीं दी थी। वैसे भी वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके राइवल्स भी काफ़ी सारे होंगे। वांग जी की दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि उसे भ्रम होता है, जैसे कि कोई उसे मारने आ रहा हो या फिर कोई उसके आसपास हो जिसे वो डर रहा है। क्या वो भ्रम देख रहा है? इसका मतलब तभी विंग को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दिया। विंग खोया हुआ था। विंग चौंक गया। विंग ने कहा विंग चौंक गया और वो बस पीछे मुड़ता है। एक आवाज़ आती है जैसे कि सीढ़ी से कुछ स्टील टाइप की चीज़ टंग 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 करके नीचे गिर रही है। विंग
पहले अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अगर कुछ गौर से सोचोगे और कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दिया तो इतना डर लग जाता है। विंग धीरे धीरे करके दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे को खोला। एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। तभी विंग को सुनाई दिया जैसे कि उसके दरवाजे के सामने से कोई दौड़ कर चला गया। विंग ने कहा, क्या? पहली बार के लिए विंग डर गया। विंग को डर तो नहीं लगा, लेकिन ये अचानक होने की वजह से विंग डर गया था। विंग धीरे धीरे कदमों से जाने लगता है। उसने फर्स्ट दरवाजे को बंद किया। उसके बाद धीरे धीरे कदमों से विंग बढ़ने लगता है। विंग को अजीब लग रहा था, जैसे कि कोई सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतर गया। विंग फिर से रुक गया। उसने कहा, कौन है? विंग जो कि था वो डरा हुआ था। तभी नीचे से एक आवाज़ आती है दौड़ने की, जैसे कि कोई इधर से उधर हॉल रूम में दौड़ रहा है। विंग बहुत डर गया और उसने अपनी सलाइवा को निगला। उसके बाद उसने कहा, कौन है? विंग ने कहा, जवाब क्यों नहीं देते हैं? बटलर हन, क्या ये आप हो? ये बोलकर विंग धीरे धीरे कदमों से आगे जाने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।